मैं चैलेंज करता हूँ, बाकी तो छोड़ देना, ये बयानात है ना, आप तो शो में उसको बुला लें, मैं उसके साथ मनाजर के लिए मनाजर करता हूँ उसके साथ। अच्छा, यस। किस चीज़ पे करेंगे मनाजर? जिस इशू पे उसको अथॉरिटी जो कहे कि मैं इस पे मुझे अबू रासिल है, मैं उसी पे मनाजर करता हूँ। कोई काम ही नहीं है उसका, तो मैं उसे क्या मनाजर करूँ? ये मनाजर करूँ कि तुम्हारे बाल काले हैं और मेरे बाल वाइट हैं। गवर्नर का सूबे में कोई काम नहीं, किस चीज़ का मनाजरा करूं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फैसल करीम कुंडी को जवाब, कहा क्या ये मनाजरा करूं कि तुम्हारे बाल काले हैं और मेरे सफ़ेद? अपना काम कर रहा हूं, गवर्नर अपने काम से काम रखें। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा कि 2 पुलिस गार्ड, मुफ्त का पेट्रोल, सरकारी गाड़ी, ये इनकी हैसियत है। पैगाम भिजवा रहे हैं कि इस्लामाबाद में किराए की जगह के लिए फंड्स दें। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा सियासी और बैरूनी दुश्मनों को किसी भी सूरत कामयाब होने नहीं देंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। दुश्मन चाहते हैं कि मुल्क में अमन कायम ना हो। मुल्क के दुश्मन पाक चीन दोस्ती में रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत और इख्तिदार समेत सारी चीज़ें बाद में, सबसे पहले पाकिस्तान। कोई सियासी लीडर इतना बड़ा नहीं होता कि वो मुल्क की तरक्की में रुकावट बने। आइंदा माली साल के लिए 1500 अरब का तरक्याती बजट मंजूर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 100 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे शामिल। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए मंजूर। मवासलात के लिए 279 और तवानाई के लिए 253 अरब रुपए बजट। खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम शुदा अजला के लिए 64 अरब रुपए का तरक्याती बजट। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए मंजूर। शरह सूद में 1.5% कमी। 1 साल शरह सूद बरकरार रखने के बाद कम कर दी गई। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 22% से कम करके 20.5% मुकर्रर। कहा जुलाई में महंगाई की मौजूदा सतह में इजाफे का खदशा है। अगले साल महंगाई की शरह में कमी होगी। बजट और बिजली गैस की कीमतों में तब्दीलियों से खतरात का सामना होगा। लकी मरवत में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अस्करी हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म ने शहीद की मैयत को कांधा दिया। पाक फ़ौज के दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। कब्र पर गुलदस्ता रखा गया। गुज़श्ता रोज़ बारूदी सुरंग धमाके में कैप्टन मोहम्मद फराज समेत 7 फ़ौजी जवान शहीद हुए। धमाके के दीगर शहदा की नमाज जनाजा बन्नू में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कैप्टन फराज इलियास के अहले खाना से मुलाकात। कहा यकीन दिलाता हूँ शहीद की अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। शहीद का खून ज़रूर रंग लेकर आएगा। वतन की खातिर जान देने वालों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। अर्ज़ पाक से दहशत गर्दों को ख़त्म करके ही दम लेंगे। वज़ीर आज़म ने गाँव का नाम कैप्टन फराज इलियास शहीद के नाम से मंसूब कर दिया। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली के तीनों हलकों के केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल मुंतकिल। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल मुंतकिल ना करने की इस्तदा भी मुस्तरद। पंजाब हुकूमत ने हत्या के इज़्ज़त कानून का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाने का नोटिस भिजवाया जा सकेगा। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने कानून पर दस्तखत किए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने कानून के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। पीपल्स पार्टी का हत्या के इज़्ज़त कानून मंजूर होने पर एहतजाज। कहा कि हत्या के इज़्ज़त कानून का हिस्सा नहीं बने। कानून को मुस्तरद करने की कोशिश की। गवर्नर पंजाब का दुबई का दौरा पहले से शेड्यूल था। कायम मकाम गवर्नर ने बिल को मंजूर किया। हुकूमती इक़दामात से अवाम और सहाफ़ी मायूस हैं। हसन मुर्तज़ा ने कहा कोशिश करेंगे कि कानून अब भी वापस हो जाए। वफाकी हुकूमत का पंजाब के हत्या के इज़्ज़त कानून का दिफा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि कानून सबके लिए है। सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं। कोई भी किसी पर इल्ज़ाम लगा देता है।
लोग बरतानिया जाकर हक तक इज्जत केसेस लड़ते हैं। हुकूमत का एलपीजी और 1800 सीसी हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाटा से दूसरे इलाकों में जाने वाली अशिया पर भी मरहलावार टैक्स छूट खत्म की जाएगी। मरहलावार टैक्स छूट खत्म करने का फैसला IMF से हालिया मुज़ाकरात में हुआ। आइंदा माली साल के लिए तरक्की की शरह का हदफ 3.6% मुकर्रर। बरामदात का हदफ 40.5, दरामदात का हदफ 38.1 अरब डॉलर रखने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, वज़राए आला समेत आला हुकाम की शिरकत। कौमी असम्बली इजलास से अपोजिशन का वॉकआउट। असद कैसर ने कहा कि उमर अयूब को सरगोदा अदालत में पेश होने से रोका गया। वर्कर्स कन्वेंशन पर पुलिस ने पर्चे दर्ज किए। पंजाब को पुलिस स्टेट बना दिया गया। कोई आइन और कानून नहीं। इस्लामाबाद में घर के बाहर तजावुज़ात बनाने पर CDA हुकाम के अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज से मुलाकात। शिबली फराज की तजावुज़ात ना होने की यकीन दहानी। कहा कि जब कुछ और नहीं मिला तो घर को गैर कानूनी करार दिया जा रहा है। घर के बाहर लॉन गैर कानूनी है तो ख़त्म कर देते हैं। शिबली फराज के घर CDA की आमद का मामला सेनेट में पहुंच गया। तहरीक इंसाफ के अरकान का कार्रवाई का मुतालबा। कहा कि अफसरान को सज़ा दी जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा कि शिबली फराज 15 साल से वहां पर रिहाइश पजीर हैं। मामले पर फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, वज़ारत दाखिला और चीफ कमिश्नर से रिपोर्ट लेकर बताऊंगा। शिबली फराज ने कोई तजावुज़ात की हैं तो पता चल जाएगा। पंजाब असेंबली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव किए रखा। बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान में सिक्योरिटी को तलब कर लिया। अपोजिशन का IG पंजाब को हाउस में बुलाने का मुतालबा। कहा कि हमारे खिलाफ मुकदमात बंद ना किए गए तो हाउस नहीं चलने देंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पंजाब में हद तक इज़्ज़त कानून पर पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनी। हमारी पार्टी सबसे ज़्यादा मीडिया ट्रायल्स का शिकार हुई। इसके बावजूद आज़ाद सहाफ़त के साथ खड़े हैं। साबिक चेयरमैन PTI की हुकूमत पीका कानून लाई थी। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के अहले खाना के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। कौमी असम्बली में अरकान असम्बली बिजली लोड शेडिंग पर बरस पड़े। पीपल्स पार्टी, MQM, JUI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि कराची वालों को 12 घंटे बिजली दे दें। लोग गर्मी से मर रहे हैं। झंडा, वजारत और डंडा है, बिजली नहीं है। नूर आलम खान बोले, पेशावर में 6 माह से बदतरीन लोड शेडिंग है। शगुफ्ता जुमानी ने कहा, सिंध में 22 घंटे बिजली बंद रहती है। अनवर ताज बोले, मेरे फीडर पर 2.5 साल से बिजली नहीं आ रही।